ट्रैक एंड ट्रैवल में आप सभी का स्वागत है जी। तो जैसे कि आपको बता रहे थे कि हम एक वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं वेट लॉस को लेके। तो आज हम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पहुंच चुके हैं जिम के अंदर। हम इसी के साथ जी जिम में एंटर हो जाते हैं। साजिद भाई की आप लोगों ने एक्साइटमेंट देख ही ली है। इसी के साथ साथ तो जी हम बोल देते हैं लड़की को कि भाई किसी को बुलाओ कि हम जिम का दौरा करना चाहते हैं। तो साजिद भाई की स्माइल देख रहे हो आप, भाई इतना एक्साइटेड है ना जिम को लेके, बहुत ही ज़्यादा। तो इसी के साथ इंतज़ार करते हुए एक भाई आ जाता है जिसके साथ हम हाय हेलो की शुरुआत करते हुए और जिम की तरफ चल पड़ते हैं। भाई दिखाते हैं रूल रेगुलेशन, समझाते हैं। तो भाई सच में बताऊं, मेरे को तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि ना जैसे ये जिम कम और क्लब ज़्यादा हो। आप लोग बताओ कि आपको ये क्या लग रहा है। यहाँ पे लड़कियाँ लड़के ओवर एज बच्चे, मुझे तो यहाँ पे सारे ही दिखाई दे रहे थे। बट शूट करना अलाउ नहीं था, फिर भी मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे करके इसको शूट करता जा रहा था। आप देखोगे यहाँ पे ब्लू रेड कलर की लाइट लगी हुई है, बहुत अच्छी ड्रावनी पेंटिंग लगी हुई है। मुझे समझ ही नहीं लग रहा था कि मैं जिम में आया हूँ या कहाँ पे आया हूँ। बट फिर भी कोई नहीं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ का इनका स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था, इनकी जिम बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। बाकी मैं आपको साथ साथ में वीडियो में दिखाता चला जाऊँगा। तो साथ ही साथ आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने पहले कभी ऐसी जिम देखी है। जो मेरे भाई इंडिया में रहते हैं वो 500 वाली जिम के अलावा मतलब मैंने तो नहीं देखी, आप लोगों का पता नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये जिम कैसी लगी है। तो मैं भाई को, साजिद भाई को साथ में लेके आया था, तो उसको साथ साथ में दिखा रहा था भाई ये लेग डे यहाँ पे लगेगा, चेस्ट डे यहाँ पे लगेगा, सभी उसको मशीन्स दिखाते हुए भाई को साथ में लेके जा रहे थे। तो भाई को तो बस यहाँ पे पेंटिंग ही पसंद आ रही थी और तो कुछ नहीं। तो बस क्या, फिर यहाँ से निकलते हुए तो हमने भाई से पूछ ही लिया। तो भाई हमें ये भी बता दो कि हमें इतनी पुर्तगीशी तो नहीं आती है कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो कि वॉशरूम किधर है, पानी पीने वाला किधर है, किधर क्या रखा है। तो भाई इसी के साथ हमें घुमाते घुमाते बाहर की तरफ ले गए। तो भाई ने बताया कि पहले आप बाहर की तरफ आओगे, इधर लॉकर लगे हुए थे। तो इस तरफ घूम के बताया भाई ने कि आप रेस्ट करना चाहते हो तो इधर बैठ सकते हो वार्तालाप करने के लिए। तो भाई ने इधर एक मशीन दिखाई जो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी है। आप लोगों ने देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। यहाँ पे भाई ने टैग लगाया था कुछ, तो उसके अंदर भाई ने बताया कि ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आप किसी भी फ्लेवर को सिलेक्ट करके और 1 लीटर दिन में पानी पी सकते हो। यहाँ पे 1 लीटर वाटर फ्री था। यहाँ पर भाई की बोरिंग स्माइल देख के मैं समझ चुका था भाई हमसे परेशान हो चुका है। तो हम बिना ही समय ख़राब किए तो हम काउंटर की ओर चल पड़े। तो भाई को बोला कि बताओ भाई क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। तो भाई ने हमें समझाया प्रॉपर, यहाँ पे हिसाब किताब बताया, लैपटॉप अपना निकाल के कब से कब आना है, कब से कब जाना है। एक बार तो हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे, कभी भाई इंग्लिश में बोल रहा था, कभी पुर्तगाली में बोल रहा था, कभी कभी तो वो हमारी इंडियन लैंग्वेज ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं हो पाया। बट आई होप भाई हमारी लैंग्वेज समझ ही गया था फाइनली। तो हमने सब्सक्रिप्शन करवा ली थी। तो भाई ने मंथली 35 यूरो पे पैकेज डन किया। तो भाई के साथ ये हमारी वार्तालाप ख़त्म होते ही तो भाई को हमने की टाटा। तो भाई ने हमें बोला चलो तुम्हें एग्ज़िट दिखा देता हूँ। तो जिम वाले भाई को अलविदा कहते ही हम दोनों भाई खुशी खुशी यहाँ से निकल दिए और भाई जी हो लिए तैयार। भाई को 2-3 बार आवाज़ लगाई, फाइनली भाई ने सुन लिया और भाई को ऑर्डर लग चुका था। तो भाई ने की तैयारी और भाई जी ने की टाटा और भाई जी निकल दिए। भाई के जाने के बाद जी हमने भी अपनी तैयारी खींच ली, क्योंकि अभी हमें ऑर्डर नहीं लगा, पर एक पॉइंट है वहाँ पे जाके खड़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें ऑर्डर लगेगा। तो उससे पहले हमें हेलमेट वगैरह डाल के जाना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ पे सख्ताई बहुत है, तो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। हेलमेट वगैरह हमने फ़िक्स कर लिया अपना, तो बैठ गए हम स्कूटी पे। तो जी जिम के बाहर निकलने के बाद हमें कुछ ही देर में ऑर्डर आ गया था। तो हम ऑर्डर लेने के लिए हम अपनी लोकेशन पिज़्ज़ा हट के पास कॉन्टिनेंट है, हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हम अपनी पार्किंग के लिए जगह ढूंढने लगे। तो हमने तो नो पार्किंग में घुसा दी, घुसा के हमने तो जगह मिले ना मिले हमने तो पार्क कर देनी है जी।
बिकॉज़ हमारी वीआईपी गाड़ी होती है जी। स्कूटी तो आपको पता है कहीं भी आप पार्क कर सकते हो, और फूड डिलीवरी वाले तो वैसे भी सरकारी होते हैं, कहीं भी लगा दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हो गई थी हमारी हेलमेट के साथ लड़ाई, बिकॉज़ एक हाथ में था मोबाइल और एक हाथ में था हेलमेट। तो सारा दिन ये काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सारा दिन डिलीवरी का काम हो गया, एक बार हेलमेट उतारो रखो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कान भी दर्द करने लग जाते हैं, बिकॉज़ 12-12, 13-13 घंटे हम ये काम करते हैं। तो फाइनली हमने पार्क की हमारी स्कूटी, तो ये आपको पार्क दिखा देते हैं, पार्किंग ज़ोन हमारा कैसा है। उसके बाद मैं अपना कॉन्टिनेंट मॉल के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है जहाँ से हमने अपना ऑर्डर लेना है, ये जू शॉप है। जू शॉप यहाँ पे पेट का ऑर्डर मिलता है, जैसे कि बिल्लियों का, कुत्तों का खाने का मिलता है। तो अब मुझे नहीं पता कि कस्टमर ने क्या मंगवाया था, बट मैंने अपने ऑर्डर को पिकअप किया और उसको बोला बाय बाय। तो अपना ऑर्डर मैं लेके निकल दिया। आपको ये हमारा ऑर्डर दिखा देते हैं जी। तो यहाँ से टाटा बाय बाय करके जी अपने मॉल को, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मॉल छोटे नहीं होते, ये मॉल बहुत बड़े होते हैं। इनके अंदर खाने का, पीने का, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर स्टोर मिल जाता है। तो जी जल्दी से हम अपनी रानी की तरफ चल पड़ते हैं जी, बिकॉज़ इसकी एक टाइम लिमिट होती है, क्योंकि जो हमने ऑर्डर होता है ना वो समय से देना होता है। अगर हम समय पे नहीं देते तो कस्टमर भी नाराज़ हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम हमें डिलीवरी थोड़ी लेट मिलती है। तो फिर से वही प्रॉब्लम जो आपको बताई थी, स्कूटरी पे मोबाइल लगाओ, हेलमेट लगाओ, फिर से तैयार हो जाओ, सारा दिन भर यही काम करना पड़ता है। और गर्मी हो, सर्दी हो, बस पूछो मत। दूसरों को लगता है कि फ़ूड डिलीवरी की जॉब बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होती है, पर करने वाले को सच में पता होता है कि ये कितनी डिफ़िकल्ट होती है। तो हमें यहाँ पे 2 भाई और नज़र आ जाते हैं, अपनी डिलीवरी लेने के लिए आए थे। तो हम अपनी लोकेशन को कर लेते हैं जी सेट, और हमारी एक तो बार-बार ये बाइक की खो जाती है। की खोने के बावजूद फाइनली वो हमें मिल जाती है जी। अपनी धन्नो रानी को करके स्टार्ट, तो हम अपनी नेविगेशन के अकॉर्डिंग हम घुमा लेते हैं जी गाड़ी के पीछे पीछे, बिकॉज़ हमें थोड़ा सा दूर जाना था, ज़्यादा दूर नहीं था कस्टमर, थोड़ी दूरी था। तो हम अपनी नेविगेशन लगा के जी, आप देखो यहाँ का नज़ारा, और नेविगेशन की तरफ हम देखते हुए चल पड़ते हैं जी रोड पे। रूल और रेगुलेशंस हमारे लिए फ़र्स्ट होते हैं जी, बिकॉज़ थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स को लेके फर्स्टली चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो शायद थोड़े बहुत पैसे दे के काम चल जाता है, या हमारी लैंग्वेज प्रॉपर है उसकी वजह से। बट आउट ऑफ कंट्री बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। साथ के साथ पुलिस वाले रूटर बजा के पैसे ले जाते हैं, चालान भरना पड़ता है एट अ टाइम, वरना आप चालान नहीं भरते तो आपकी स्कूटी, मोटरसाइकिल को बॉन्ड करना पड़ता है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ हम पहले ही ऑलरेडी स्कूटीज़ को रेंट पे चलाते हैं, तो खर्चे मेंटेनेंस करने पड़ते हैं। उसकी वजह से हमें रूल रेगुलेशन हमारे लिए फ़र्स्ट हो जाता है। हम रूल रेगुलेशन को देख के नहीं चलते तो बस पूछो मत। अ, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा पुर्तगाल है वो सारा ही पहाड़ी इलाके पे बना हुआ है, जैसे आप इसको हिमाचल भी कह सकते हो। आप दोनों तरफ इधर जंगल देख सकते हो और रोड देख सकते हो। और मैं अपनी शक्ल भी दिखा देता हूँ कि मैं ही बाइक को चला रहा हूँ, कि किसी की वीडियो को कॉपी नहीं कर रहा, खुद से बना रहा हूँ। प्रॉपर सारा दिन जॉब करने के बाद समय देना अपने आप को बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी वजह से सोचा कि चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा फिटनेस की तरफ भी ध्यान दिया जाए। फिटनेस और व्लॉगिंग के माध्यम से हम आपको पुर्तगाल का व्यू दिखाएंगे और हमारे स्ट्रगल दिखाएंगे। और जैसे ही है देखो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमने ये अपना ऑर्डर निकाल लिया है, और कस्टमर की बेल को हम प्रेस कर चुके हैं। तो कस्टमर को आवाज़ लगाई, कस्टमर भागा भागा देखो आ चुका है। ये भी भाई कमाल का, भाई ने गेट नहीं खोला, बोला ऊपर से ही दे दे। आप खुद समझदार हो भाई, हम चोर थोड़ी ना है, काम करते हैं भाई। कुछ बहुत से लोग होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं, कुछ अपनी अपनी थिंक के होते हैं। लो जी अपना एक ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। फाइनली हमारा सेकंड ऑर्डर रेडी है, तो हम वो लेने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने अपनी नेविगेशन को सेट कर लिया, तो हम चल पड़ते हैं अपने रोड पे फिर से। आप सभी बताइए जी, आप लोगों को ये कैसा व्यू लग रहा है, जो बाहर का व्यू है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैं चंडीगढ़ में घूम रहा हूँ।
तो ये देखिए यहाँ के घर बस थोड़े से डिफरेंट है, जैसे कि छत हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनिंग होती है उसकी वजह से। तो हम सेकंड लोकेशन पे भी पहुँच गए हैं, वहाँ का ऑर्डर उठा लिया था हमने। ये भी हम ऑर्डर ड्रॉप करने के लिए कस्टमर के पास आ गए हैं। ये कस्टमर को ऑर्डर ड्रॉप किया, तो आपको फिर से दिखा दे भाई, उसका डॉगी देखो कैसे जंप कर रहा है, बोल रहा मुझे ही दे दो। भाई कभी कभी ऐसा व्यू देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। चलो जी, हमारा ये भी ऑर्डर ड्रॉप हो चुका है फाइनली। तो काफ़ी समय हो गया था हमें काम करते हुए, तो जी भूख लग गई मुझे। मैं पहुंच गया था द्वार से कॉन्टिनेंट के अंदर। मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सा सामान खाने पीने का या स्टोर वगैरह मिलता है, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो एक चाय ली है भाई और एक ब्रेड लिया है मैंने, आपको ब्रेड की भी शक्ल दिखाएंगे। तो ऑर्डर देने के बाद इन्होंने हमारा ऑर्डर तैयार कर दिया था। तो मैं अपनी चाय और अपना ब्रेड लेके निकल चुका हूँ। मेरा ध्यान भाई पता नहीं लिटरली कहाँ पर था। ये देखो मेरी चाय के हाल देखो, मैं कैसे इसको घेरता लेके जा रहा हूँ। मैंने बाद में ध्यान दिया कि मेरी तो चाय बहुत सारे ट्रे में गिर चुकी है। और चलते चलते फिर हम अपनी सीट पे पहुँच गए हैं। तो मैं बैठता हूँ, मैं फिर बाद में प्रॉपर ध्यान देता हूँ कि कितनी चाय मेरी गिर चुकी है। उसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारा ब्रेड कैसा है। ये देखिए आप, इसके साथ चाय के साथ एक चीनी और एक चम्मच मिला है उसको मिक्स करने के लिए। ये एक तरह की कॉफ़ी ही होती है। ये देखिए जी हमारा ब्रेड देखिए, इसके अंदर सूखा केजू और एक बटर टाइप कुछ लगा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को तो टेस्टी लगता है। तो साजिद भाई के बोलने पर हम फिर मैकडी में पहुंच गए। तो जी आप ये मैकडी का व्यू चेक करें। तो हमने वहाँ पे करवाई कैपुचिनो, क्योंकि साजिद भाई बोल रहे थे भाई तूने चाय पी ली, मेरे को भी कुछ पिला दे। तो भाई 17 प्रो मैक्स लेके, तो हमने थोड़ा सा आउट ऑफ साइड मैकडी के थोड़ा सा एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल दिए जी अपना ऑर्डर की ओर, क्योंकि काम भी ज़रूरी है साथ साथ। इसी के साथ हम आपको मैकडी का व्यू भी दिखा देते हैं कि आउट ऑफ पार्किंग कैसी होती है। यहाँ पे सभी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हैं। उसके बाद साजिद भाई बोला भाई मुझे भी ले ले वीडियो में, तो भाई को भी शूट किया। उसके बाद हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए हैं। हम अपनी स्कूटी के पास खड़े थे ऑर्डर की वेट में। उसके बाद मेरे को ऑर्डर लगा, मैं कस्टमर की लोकेशन पे आ गया। तो ये अंदर से हम आपको कस्टमर का घर दिखा देते हैं, कितना ही सुंदर है। और हम चल दिए जी ऊपर की तरफ। हम व्यू देख रहे थे कि घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ था। ये सब फ्लैट टाइप में है। और भाई कसम से लिटरली मेरी तो सांस ही निकल गए थे। 4th फ्लोर पे मैं पैदल चढ़ा, सांसों सांस हो गया था। उसके बाद मेरे को कस्टमर मिला, तो ये मैडम जी ने ऑर्डर मंगवाया था। मैडम जी का बैग से ऑर्डर निकाला और मैडम जी को ऑर्डर दिया। उसके बाद मैडम जी को की बाय बाय। मैडम जी चल दिए ऊपर की तरफ, हम चल दिए नीचे की तरफ। तो नीचे जाते जाते भाई ये देख लो हमें सांसम सांस हो गया था। तो नीचे उतरते उतरते भाई बुरा ही हाल हो गया था। चाहे कुछ भी है, ये काम इंडिपेंडेंट है, किसी की सुननी नहीं, किसी के कुछ कहना नहीं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े हैं इस काम के, पर थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है ऑर्डर ना लगे तो बहुत वेट करना पड़ता है। चलो हम इसी के साथ बाहर की ओर निकल जाते हैं। आपको लॉकिंग सिस्टम दिखाते हुए बाहर हम आ गए। देखो कितनी अच्छी धूप निकली हुई थी। तो हमने इसके बाद अपना क्लियर किया। इसके बाद हमने अपनी स्कूटी स्टार्ट की, हम चल दिए जी उसके बाद अपना जिम की तरफ, बिकॉज़ आज जिम का ज्वाइन किया है तो जिम भी ज़रूरी है। तो जी ये देख सकते हो हमारा वर्कआउट के साथ साथ हमने टी शर्ट उतारते हुए अपनी वीडियो डाल दी है कि हमें चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। तो ये चर्बी बहुत ही ज़्यादा इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना करे, तो हमने साथ में अपनी एक्सरसाइज शुरू की है। आज हमारा फर्स्ट डे था, तो हमने सारी की सारी मिक्स एक्सरसाइज के साथ अपनी शुरुआत की है। बिकॉज़ आपको पता ही है जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी स्टार्टिंग में, तो बहुत से दिन बॉडी में पेन रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि 2 दिन पेन हो या 3 दिन पेन हो, वो एक ही बार में सारी बॉडी में हो जाए। अपनी सारी नॉर्मल एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद अब सोच लिया कि अब पेट की लगाई जाए। तो भाई पेट की बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लोग बोलते हैं कि वेट बढ़ाना इजी है, भाई मैं कसम से कह रहा हूँ कि वेट घटाना बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है भाई। इतने ज़्यादा रैप लगाने के बाद मैं तो बस पूछो ही मत कि मेरा क्या हाल हो रहा था। उसके बाद हम एक्सरसाइज चेंज करते हैं।
उसके बाद भाई ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वाली थी, कसम से दिमाग में ही खून उतर गया। मैं तो जब वो इस पे उल्टा लेटा ना, मैंने 3-4 लगाए और पेट में इतने गंदे वाला दर्द हुआ था ना, बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला दर्द हुआ था। बस मेरे मुझे तो यहाँ पर अपनी मम्मी की याद आ गई, मम्मी बचा ले। यहाँ पे साजिद भाई मुझे फ़ोर्स कर रहे थे काउंटिंग करने के लिए, साथ साथ में काउंटिंग कर रहे थे और मुझे ये ऊपर से ये 5 किलो की बॉल पकड़ा दी, बोला अब इसके साथ करो। भाई ये 5 किलो की नहीं, मुझे तो ये 10 किलो की लग रही थी। इसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ। मैं तो सांस हो रखा था, ऊपर से पेट में दर्द, कंधों में दर्द, बस भाई पूछो मत, कल पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ साजिद भाई ने मुझे फुली सपोर्ट किया, फुल एक्सरसाइज लगवाई। तो इन एक्सरसाइज के बाद आज हम अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ मोर सपोर्ट।